हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर अच्छे से कंप्लीट किया होगा, प्रैक्टिस की होगी और सारे क्वेश्चंस किए होंगे और बहुत ही कम डाउट्स होंगे। आज हम अपना सेकंड चैप्टर करने वाले हैं विच इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो ये हमारा नया चैप्टर है और पहले वाले से थोड़ा इजी हुई क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी कम है और थोड़ा सा मतलब ज्यादा ट्रिकी नहीं है, ज्यादा प्रॉपर्टीज हमें लर्न इसमें नहीं करनी। अब एज द नेम सजेस्ट एक्सपोनेंट्स एंड पावर, तो यहाँ पे क्या हमारी कोई अलग पावर आने वाली एडवेंचर्स की, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे पास है ना कोई पर्टिकुलर नंबर होगा एंड वी हैव टू सिंप्लीफाई दैट एंड देन पुट द वैल्यू ऑन दैट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी क्या देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे 3 दिए हुए हैं। मैम इतने सारे 3 क्यों दिए हुए हैं? अब यहाँ पर ना कुछ नहीं करना, यहाँ पर जितने 3 दिए हुए वी हैव टू काउंट दैट 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी 3 वी हैव? 6। तो यहाँ पर ये हमारा जो ये 3 है ये हमारा है बेस, ठीक है। और जब इस बेस को यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है 6, तो मैंने पावर लगाई है। ये पावर है, जो हमारे चैप्टर का नाम है वो मैंने यहाँ पर पावर लगाई है। तो 3 रेज टू पावर इज 6, दैट्स कॉल्ड एक्सपोनेंट्स। हम इसमें क्या करते हैं कि जो नंबर्स हमारे पास होते हैं उनके फैक्टर्स को काउंट करते हैं और इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरे क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर है ना, अभी तो बहुत सिंप्लीफाई वे में दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ और भी नंबर्स दिए होंगे, फिर आइडेंटिफाई करने के लिए बोला होगा कि इसे सॉल्व करके बताओ कि 3 जो है, जब मैं 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या होगा। कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो जनरली ऑन अ शॉर्ट बेसिस हमें क्या पढ़ना है? एक्सपोनेंट्स एंड बेसिस। तो बेस ये रहा, एक्सपोनेंट यानी कि पावर हमारी ये रही, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ पे भी लॉ पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ पर भी थोड़े से लॉ हमें पढ़ने पड़ेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन हो जाए बहुत इजी। अगर वो लॉ हमें याद हो गई, वो हमें समझ में आ गया एक बार, तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, बट वी हैव टू रिमाइंड दैट और फिर झटपट कैलकुलेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, पहला मैं समझा चुकी हूँ। सॉरी। अब यहाँ पर हम देखेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में 16 को कन्वर्ट। अब इस 16 को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ एक्सपोनेंट्स एंड बेस, ओके। तो यहाँ पर कन्वर्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जिसे हम कहते हैं एलसीएम, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी समझा था। तो आप ना 16 को यहाँ पर लिख लो और सिर्फ सबसे छोटे नंबर से, ठीक है, डिवाइड करते चलो स्टेप बाय स्टेप। 2 आया तो 8 आएगा, 2 लिया तो फिर 4 आएगा, फिर 2 लिया तो फिर 2 आएगा, फिर 2 लेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी ली हुई है, 16 की पावर रही हुई यहाँ पर 4, 16 के लिए कन्वर्ट। अब यहाँ पर देखो बेस क्या है, बेस हमारा 2 है, हर बार 2 2 ही ले रहे हैं, तो ये हमारा हो गया जो कॉमन चीज होती है, ठीक है। तो बेस, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिख लिया बेस। अब बेस कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4। तो यहाँ पर पावर आ जाएगी, एक्सपोनेंट पावर आ जाएगी 2 रेज टू पावर 4, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। अब देखो जैसे कहा था कैलकुलेट द वैल्यू, तब 3 रेज टू पावर 2 हमें समझ में आ गया। 3 क्या है? बेस। अब रेज टू पावर 2 है यानी कि बेस हमारा 2 बार रिपीट हुआ होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर इज 9, ओके क्लियर। अब आता है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट, राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें पता है कि हम 16 का एलसीएम ले लेंगे, -25 का एलसीएम ले लेंगे और इनका। अब मैम इसके लिए कैसे करेंगे? 3 4 3 के लिए आप अलग अपना सॉल्व करोगे एलसीएम एंड 2197 के लिए अलग आप एलसीएम लोगे। जो भी आपका आंसर आएगा उसे फर्दर कन्वर्ट कर लोगे कुछ इस तरीके से। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 343 होगा, तो 7 रेज टू पावर 3। और 2197 को करोगे फर्दर सॉल्व तो वो भी 3 टाइम्स में, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2197। आई होप इट्स क्लियर। तो 2 टाइप समझाए थे, दोनों टाइप आ गए। अब ये कह रहे हैं एक्सप्रेस दिस इन एक्सप्लेनेशन फॉर्म, यानी कि जैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया ना एक्सप्लेनेशन फॉर्म में, सेम इसको भी करना है। तो 64 का एलसीएम लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे या 8 से स्टार्ट करेंगे, अपने ऊपर है, और फिर फर्दर हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो चेंज किया हुआ है, 8 को भी फर्दर इन्होंने चेंज किया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 25 को भी फर्दर चेंज किया है। तो ये हमारी 2 रेज टू पावर 1/5 रेज टू पावर 2, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है बच्चे, थोड़ी सी करेक्शन है। अब 2.1 में मेंशन द बेस एंड द एक्सपोनेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर मैं बेस बताना है कि हमारा बेस होगा क्या। तो 1/3 है, तो इसे मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगी? 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टाइम्स आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 आएगी मेरी यहाँ की वैल्यू, और 1 जो होगा वो 1 तो सेम ही होगा, तो 1/27 मेरा वो 3 मेरा बेस है वैसे देखा जाए तो। और आज जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगी तो 1/27 मेरा आंसर आएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुछ नहीं करना है, काउंट करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 15 रेज टू पावर 4, 17 रेज टू पावर 4, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पर, यहाँ पर भी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन इट्स लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म का मतलब कि जितना ज्यादा सिंप्लीफाई, यानी कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल में आना जाए तब तक हमें सॉल्व ही करना है, ठीक है, वो हमारा लोएस्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इस वाले एग्जाम्पल को देखिए 25/36, ठीक है, तो 5 की टेबल से ठीक है, तो 25 आ जाएगा 5^2 माइनस में, और 36 आ जाएगा 6^2। तो एक्सपोनेंट्स वाली फॉर्म में मैंने सबसे सिंप्लीफाई कर दिया, तो 5/6 हमारा ये सबसे इजी होगा, बाकी सब में भी यही करना है। एवेल्युएट द फॉलोइंग, तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125, और 2 को करूंगी तो अभी देखा था 16। इन्हें फर्दर सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। सेम केसेस में भी यही होगा, बस ओपन करो, कैलकुलेट करो, आंसर जो है सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्सपोनेंट्स वाला जो चीज थी वो हमारी खत्म हो गई। अब यहाँ पर आते हैं हमारे लोज के। लो क्या है हमारे, जो हमें एक्सपोनेंट से रिलेटेड पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम जितने भी हैं लोग, उन्हें रिप्रेजेंट किया है इन्होंने MNA, और बेस दिया हुआ है, जो बड़ा है ये नंबर, ये हमारा बेस है, और जो पावर दी हुई है ये हमारे एक्सपोनेंट है। इसमें क्या करना है, अगर ऐसा कोई नंबर है जैसे कि जिसका बेस सेम है और वैल्यू डिफरेंट है, तो हम वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, बेस सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 11 है, ठीक है, बेस सेम है, 2 3, तो 2 + 3 इज 5, तो 11^5 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 7 हमारा देखो बेस है, 8 + 5 इज, अब यहाँ पर देखने क्या है चीज कि यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई दिया हुआ है, सॉरी डिवाइड दिया हुआ है। हमने किसके लिए सीखा है, मल्टीप्लाई के लिए। रेसिप्रोकल करेंगे या फिर रेसिप्रोकल ना करें, डिवाइड के लिए ये समझ लो कि माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पर 8 में से 5 गया, 3 आ गया, तो ये क्लियर। अब यहाँ पर जब हमारा ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट में MNN 2 वैल्यूज होंगी, उन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जब हम MNN को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 4 and 3, तो 4 3 12, ओके। फिर यहाँ पर जब ऐसे मल्टीप्लाई में दिया हो, बेस अलग है पर वैल्यू सेम है, तो वैल्यू तो सेम रहेगी, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो A × B यानी कि 2 × 3 6, वैल्यू हमारी सेम ही है, ठीक है। अब बच्चों जब इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे ना, ओपन करके सॉल्व करोगे, तो आंसर ये आएगा कि 6 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, या 2 को 3 टाइम्स एंड 3 को 3 टाइम्स, तो आंसर विल रिमेन सेम। अब यहाँ पर जब हमारे डिवाइड का ऑप्शन आएगा कि हमें देखो बेस डिफरेंट है, वैल्यू सेम है, तो हमने क्या करा कि जो हमारा बेस है यानी कि उसके लिए एक कॉमन वैल्यू हमने ले ली, ठीक है। MM को अलग अलग लिखने की बजाय 4^3, 5^3, 4/5^3 ब्रैकेट बना के हमने एक साथ ही दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस तरीके से माइनस में वैल्यू, उस माइनस की वैल्यू को पॉजिटिव में कैसे करेंगे, 8^-3 तो 1/8/3 कर दूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा 1/8^3, ओके। अब यहाँ पर जब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके से कुछ दिया जाए, रूट बना दिया जाए हमारा, ठीक है, तो n की वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, उसे हम ब्रैकेट, इसका रूट साइन हटा देंगे, 5 हमारा आ जाएगा, और n इज कन्वर्टिंग इनटू दी 1/2 ओनली, ओके। यहाँ पर मैंने 1/2 क्यों किया, क्योंकि सिंपली रूट की वैल्यू, अगर यहाँ पर रूट की वैल्यू 3 दी हुई है तो कैसा हो जाएगा 1/3, यानी कि 1/n की फॉर्म में चेंज करना है वैल्यू जो भी दी हो। रूट दिया हुआ है 4 दिया हुआ है तो 1/4 हो जाएगा, रूट दिया हुआ है 5 दिया हुआ है तो 1/5 हो जाएगा। अब ये सबसे सिंप्लीफाई है, एक मिनट, ये हाँ हो गया, ये सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई है। अगर A दिया हुआ है यानी कि बेस दिया हुआ है और वैल्यू 0 दी हुई है तो उसका मतलब 1 है, फर्दर कैलकुलेशन मत करो, ठीक है, उसका आंसर 1 ही आना है, ओके। ये हो गया। अब बच्चों जितने भी हमने ये पढ़े हैं लोग, ठीक है, ये हमें अब इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इन्हें 2 से 3 बार गो थ्रू करना, दिमाग में आ जाएंगे, और गो थ्रू नहीं करना तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, जो कि हम अभी करेंगे। प्रैक्टिस करते ही है ना, ये सारी के सारी जो भी चीजें हैं ये दिमाग में आ जाएंगी। अब कर लेते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल कॉम्प्लीमेंट। हमें सिंगल एक्सपोनेंट में चेंज करना है। सिंगल एक्सपोनेंट में कैसे चेंज करें, 2 है बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, साइन मल्टीप्लाई कर। तो क्या बताया था कि जब ऐसी सिचुएशन हो, ये प्रॉपर्टी हमें m और n को प्लस कर देता है, खत्म बात। तो 2 हमारा सेम रहेगा, 5 + 7 इज 12, तो हमारी वैल्यू आ गई 12 में, तो हमने एक्सप्रेस कर दिया सिंगल में। बाकी सबके लिए भी ऐसे ही करेंगे। अब आती है बात सिंप्लीफाई की, से सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करते वक्त आपको क्या क्या देखना है
कि हम इस बात पे नोटिस करेंगे कि कौन सी चीजें हमारी सेम टेबल में या फिर उसे किस तरीके से शॉर्टन कर सकते हैं। 3/5 है, ठीक है। 20 को देखो उन्होंने कैसे करा हुआ है। जब 20 को मैं सॉल्व करूंगी, इसे समझने के लिए क्या है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब हमने लिया, आप यहाँ पे 3 नंबर्स देख रहे हो, ठीक है। 2, 2, 5 ये लिए हुए 2, 2, 5 वैल्यू सेम रहेगी। वैल्यू जब सेम हो, ठीक है, और बेस डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू विल रिमेन द सेम, बेस विल बी द डिफरेंट बेसिस वी हैव टू राइट देयर। अब 81 है, 81 को भी मैंने एलसीएम लिया तो 3/4 आएगा, 5 का है ही, 6 का भी एलसीएम लेंगे, 2 3 6 वैल्यू सेम ही आएगी। अब इसे ओपन अप कर लेंगे। जब ओपन अप करेंगे हम, तो 3/-5 2 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो यहाँ से जो 2 है ना, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। फिर जब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एंड ऑफ द मोमेंट हमारा आंसर ये आएगा। कुछ नहीं करना है बच्चे, जो जो प्रॉपर्टीज इसमें दी हुई हैं उन्हें जस्ट फॉलो अप करते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर जिस तरीके से है 3-2 5 और 2 ये, ठीक है। अब जो ये वाली है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब ये माइनस वाला है, जब मल्टीप्लाई डिवाइड में देखा था हमने क्या करा था, हमें माइनस करना है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो एंड ऑफ द मोमेंट जब आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे ना, आंसर यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ है इवेल्युएट दिस, तो यहाँ पर कैसे इवेल्युएट करा, 2 और 3 है, बेस आर डिफरेंट, माइनस का साइन दिया हुआ है, इसे ओपन अप कर लो। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा 8 आंसर आएगा। 3 को 1 करूंगी, 1 टाइम मल्टीप्लाई 3 आएगा। और इसका मुझे पता है, ये वैल्यू हमने याद करी थी कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर 1 आएगी। तो लिख लिया 8 - 3 इज 5, 5 + 1 इज 6, तो हमारा आंसर आ गया। सिमिलर यहाँ पे 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई वो आंसर, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई वो आंसर, तीनों को ऐड कर लो, ठीक है। अब आता है सॉल्व एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है, यहाँ पर बेस सेम है, वैल्यूज हमारी डिफरेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 9 8 जा 72 आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेस दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, क्या करेंगे, 243 एलसीएम ले लेंगे 3 से, या फिर सिंपली डिवाइड भी कह सकते हैं। जितने फैक्टर्स आएंगे, जितनी 3 की वैल्यू आएगी वो इसका आंसर आएगा 5 टाइम्स, ठीक है। सेम इन सब केसेस के लिए भी। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 में। जो एग्जांपल्स हमने किए हैं ना, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बेस देखो सेम है, तो मैं क्या करूंगी, बेस मेरा मैंने सेम लिया, इन दोनों को मुझे प्लस करना है क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने पढ़ी थी, तो यहाँ पर 10⁻10 आ जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी यही होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम ही होगा, बेस सेम है, ठीक है, बट ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर डिवाइड बोला, पहले तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, क्यों, क्योंकि पावर 0 दी हुई है, 0 होती है तो 1 ही होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई दिया हुआ है बेस से में, तो क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट, फिर फर्दर 1 आ जाएगी, क्यों आएगी 1, क्योंकि वैल्यू 0 दी हुई है, चेंज आएगा बस इसमें, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे कि ये जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बेस है हमारे, यहाँ पर तो माइनस आएगा, और इनमें ये जो भी ये 3/6 है वो इसमें प्लस होगा, ठीक है, जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कंप्यूट द फॉलोइंग, गिव द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगेन यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 3 और 6 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 = 18, 2⁻18 आ जाएगा। 5 4 है, 5 4 = 20, 1⁻20 हो जाएगा, ठीक है। डिटरमाइन p इन द फॉलोइंग, हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अगर ये प्लस, ये देखो बेस सेम है, वैल्यूज आर डिफरेंट, हमें क्या करना है, प्लस करना है। 7 + 9 क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 16, तो p की वैल्यू 16 है। सेम यहाँ पर p की वैल्यू दी हुई, पूछा है हमसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, बेस हमारा सेम है, तो 1 + 12 क्या होगा, हमारा 13 होगा। 13 को अब 5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5p मीन्स 5 × p, तो 13 जो भी आंसर होगा उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 5 = 60, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो माइनस करना है, माइनस, तो 13 बेस सेम है, 13 में से 11 गया, 2 बचा, 2 को 2p से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 आ जाएगा, खत्म। सिंप्लीफाई एंड गिव द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर 0 दी हुई है, अंदर चाहे कोई भी वैल्यू, इसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब 1 है, क्योंकि 0 है ना, इसका मतलब 1 है। इनको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 ही आएगा, 4 4 = 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं इसे चेंज करूँ तो 45 3 कट जाएंगे, ये 3 कट गया, 4 1 टाइम बचा, तो यहाँ पर 45 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इन्हें ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में किया था हमने, पहले इन्हें सिंप्लीफाई कर देंगे। 10 को 2/5 लिख सकती हूँ मैं, 3 6 एंड 5 6 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकती हूँ, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सप्रेस द पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। अब ये जो 2/3 है इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या सीखा था कि हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2⁻³ को 1/2/3 कर देंगे, आ गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन भी करी कि वी रेसिप्रोकेट द नंबर टू एक्सप्रेस इट विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, 1/6 है, कहाँ गया, ये रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका सिंपल रेसिप्रोकल कर दो ना, 7/6 कर दो, इतना लंबा प्रोसेस ना भी करो, तो 7/6 करा -4। ठीक है, अब आता है कि इसे शो करना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। ऑब्वियसली इक्वल है, बेस हमारा सेम है, तो बात एक ही तो हुई। जब हमारा बेस सेम होगा तो हमें क्या कहते हैं, वैल्यूज को एज इट इज लिखना है, बात ये हुई। ठीक है, इवेल्युएट। अब यहाँ पर 4⁻³ मल्टीप्लाई 125 माइनस 2/3 को हमें मेंशन करना है। ठीक है, हम इसे कैसे मेंशन करेंगे कि हम इसमें 4:3/2 है, ठीक, और इसको हमने रेसिप्रोकल कर लिया, यहाँ पर 25 को 1/25 कर लिया। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करती हूँ तो 5⁻² नहीं 5⁻3 आएगा, थोड़ा सा करेक्शन है। ठीक है, क्योंकि 5 को 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 1, 2⁴ है, 2�6 है। अब इन दोनों के तो बेस हमारा सेम है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, माइनस में इनको सॉल्व कर देंगे, तो 2 हमारी 2 आंसर डिवाइडेड बाय वो है यहाँ पर जो है, तो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। एक मिनट, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कैसे कैसे हमने चेंज किया। 2⁴, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय (6), ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2⁶ डिवाइडेड बाय ये, तो ये सब तो प्लस होंगे, 4 6 एंड 2। ठीक है, अब इनको प्लस कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁸ हमारा आंसर आ जाएगा। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू गेट दिस, हमें यहाँ पर लेट कर लेंगे, जैसा हमने रैशनल नंबर वाले भी करा था कि इन दोनों को प्लस करना, ये आंसर है, तो बताओ एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर कौन सा होगा। लेट करा हमने यहाँ पर y को अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते, एक्सपोनेंट्स पावर और सब वो दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली कोई रैशनल नंबर या p/q के फॉर्म में नंबर होगा, तो इसे फर्दर p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान से देखते हैं अपने नंबर्स, 3/2 2/3, यानी कि अगर रेसिप्रोकल कर दूं एक नंबर का तो बेस मेरा सेम हो जाएगा, यही करा है मैंने। यहाँ पर अगेन 2/3 3/2 में हम अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्या करा, 1 है यहाँ पे, 2/3 कर दिया, तो जो ये नंबर्स हैं यहाँ पर हमारे ये माइनस होंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल करने से जो मल्टीप्लिकेशन का मतलब है वो हो जाएगा कि हम डिवाइड कर रहे हैं, तो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, और फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सप्लेनेशन फॉर्म विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब 3 आया तो फिर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, बेस सेम ही है, बस खत्म बात। अब यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है 8⁻0 है, यानी कि वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यू 1 है, तो कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या होगा, 1 - 1 + 1, 1 - 1 इज 0, फिर +1 इज यहाँ पर भी 1 आएगा, तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। यहाँ पर इसे ओपन अप करना है, मल्टीप्लाई दिया हुआ जिसका कोई साइन नहीं है, यानी कि 1 कंसीडर करना है, तो 3 + 1 इज 4। अब डिवाइडेड भी उसी से करना है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड का मतलब तो यही है ना कि 3/5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5/3 में कन्वर्ट होगा, माइनस करेंगे, आंसर सेम आएगा, आ जाएगा मतलब। फिर सिंप्लीफाई करने के लिए बोला हुआ है, बेस सेम है, 18 में 5 प्लस कर दो, आंसर आएगा 23। ठीक है, बेस सेम है। अब यहाँ पर क्या करना है, 7 + 6 तो 3 और 13, तो यहाँ पर 23 आ रही है वैल्यू, यहाँ पर 13 आ रही है, और डिवाइड करने के लिए बोला हुआ है, तो चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, फिर अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर, माइनस में है, प्लस में कैसे कन्वर्ट करूंगी, रेसिप्रोकल करके, आ गया। प्लस में है वो माइनस में है, कैसे पॉजिटिव करूंगी, 1 - 2। ठीक है, साइन की जो वैल्यू है ना, मतलब साइन वो चेंज होगा, वैल्यू पावर की, पावर की।
सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पर सेम वही चीज करनी है, माइनस दिया हुआ है, हमें इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो एंड ऑफ द मोमेंट रेसिप्रोकल कर हमारा आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सेम चीज दी हुई है जैसे कि अभी हमने सिंप्लीफाई करा था, ऊपर के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों को इक्वल, बेस सेम है, ठीक है, दोनों को कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू गेट दिस, एक्स कंसीडर करेंगे, लेट करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू जैसे वहां पे करी थी, अभी एग्जाम्पल समझाया था वाई वाला, वो करेंगे, आंसर आ जाएगा। सेम बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड टू गेट दिस, पहले ना इस चीज में ये देख लेना है कि यहाँ पर हमें n 1/n की फॉर्म चेंज करनी है क्योंकि रूट दिया हुआ है। ठीक है, रूट चेंज करेंगे तो ये पहले 1/n की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर तो ये है, फिर तो हम चेक कर ही लेंगे, फिर तो इजी हो ही जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था। और अब हमारा ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर खत्म हो चुका है। जितने पहले, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें एक्सपोनेंट्स एंड पावर को कन्वर्ट करना आ रहा है और फाइंड आउट करना आ रहा है कि अगर हमें उसे ओपन करना है और पूरी कैलकुलेशन करनी है वो हम करने में कैपेबल है। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हम बहुत इजीली कर लेंगे। दूसरी और जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें आपके लॉज यूज हो रहे हैं, तो उन्हें एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ओपन अप करके लॉज का यूज कर आप फिर 2.2 और 2.3 को भी सॉल्व कर पाओगे। ओके।